कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बीच बीते शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद बवाल हो गया था। ऐसे में आने वाले जुम्मे के नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। बरेली में अगले 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और SMS सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। 4 अक्टूबर 3 बजे तक बंद जारी रहेगा। इसे लेकर गृह सचिव गौरव दयाल ने आदेश भी जारी किया है। इधर बरेली हिंसा को लेकर पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। गुरुवार को हिंसा में शामिल आरोपी इद्रिश और इकबाल को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से बरेली में हिंसा हुई, उसके बाद लगातार बरेली पुलिस का कार्रवाई जारी है। कल बरेली पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद इकबाल और इद्रिश को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया जब उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग करने की कोशिश की। अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो इद्रिश और इकबाल है वो यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर लेटा हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो दोनों जो आरोपी हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों जो हैं ये आपको लेटे हुए नजर आएंगे। अच्छा, आप लोग को कौन बुलाया था हिंसा में शामिल होने के लिए? कौन बोला था आप लोगों को? दावत में आए थे साहब। हाँ? दावत में। किसके दावत में आए थे? फरीदपुर। हाँ? फरीदपुर। तो नदीम ने आपको बुलाया था? किसने आपको बुलाया था? नदीम साहब नहीं बुलाया था। किसने बुलाया था? नहीं बुलाया, नदीम साहब था। तो फिर आप कैसे शामिल हुए पत्थरबाजी में? अभी इन लोगों ने कर दिए साहब, क्या करें साहब, इन्हें कर दिया। जैसा भी करो आप, हमें भैया नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। आप लोग कहाँ थे? हमें साहब ध्यान नहीं है बाबूजी। किसने बुलाया था आपको? चले आए थे बाबूजी, हमने किसी को नहीं बुलाया था। गलती हो गई थी आप लोगों से? गलती हो गई थी बाबूजी, गलती हो गई थी। माफी मांगते हैं आप लोग? आप माफी मांग रहे हैं बाबूजी, माफी मांग रहे हैं। किसके बहकावे में आ गए थे आप लोग? चले आए थे, किसी के भाई पास चले आए थे बाबूजी। वहाँ पे कितने लोग थे, कितनी भीड़ थी? भीड़ तो आदमी ज्यादा नहीं मालूम हो रही थी साहब, लेकिन अब अफसोस हो रहा है आप लोगों को? अब अफसोस हो रहा है बाबूजी, हम गोल गरीब आदमी मर गए बाबूजी। अब आप लोग ऐसा नहीं करेंगे? अब कभी बाबूजी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे भैया। किसके बहकावे में आप लोग आ गए थे? भैया ध्यान नहीं बाबूजी, भाई काबे में आए गए थे, ये तो इन्हीं लोगों को मालूम है। जे किसने आप लोगों को, आखिर कैसे पता चला था कि वहाँ पे भीड़ हो रही है, आप लोग को जाना है? अब अल्लाह ही जान सकता है बाबूजी, हम क्या बताएं तुमसे। अब आप लोग को अफसोस हो रहा है? भैया हमें नहीं मालूम भैया, हमें अफसोस नहीं, वो हमें नहीं मालूम भैया कुछ। अफसोस नहीं हो रहा है आपको? अफसोस हो रहा भैया, हमें नहीं मालूम कुछ कैसा क्या है भैया, हमें नहीं मालूम भैया। देखिए, ये तमाम जो आरोपी हैं इनको यहाँ पर पुलिस कस्टडी में जो है वो रखा गया है और लगातार जो है वो पुलिस जांच कर रही है। बरेली पुलिस ने एक बड़ी, आप समझिए कि कॉन्स्पिरेसी को रोका है। अगर हम कहें तो अगर वो हिंसा अपने सफल रूप में आती तो आप समझिए कितना नुकसान हो सकता था। लेकिन बरेली पुलिस ने समय रहते ही एक्शन लिया और ये जो तमाम आरोपी थे, अब इन तमाम आरोपियों की जो गिरफ्तारी है उसका सिलसिला शुरू हो गया है। और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी आरोपी होंगे, चाहे किसी कद के हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा, वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तमाम आरोपियों की धरपकड़ का सिलसिला लगातार जारी है और इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो इकबाल और जो इद्रिश है, इन दोनों को हाफ एनकाउंटर के बाद बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ऐसे ही तमाम जो आरोपी हैं जो इस पत्थरबाजी की घटना में शामिल थे और जो फायरिंग की घटना में शामिल थे, उन दोनों के ऊपर जो कार्रवाई है वो अभी चल रही है। बता दें कि बरेली हिंसा मामले में अब तक 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। स्थानीय लोगों में पुलिस कार्रवाई का डर भी दिख रहा है। हिंसा प्रभावित इलाके में मौजूद कई घर पर ताले लगे हैं और गली मोहल्लों में भी शांति है।
बरेली में जब से हिंसा हुई है 26 सितंबर के बाद से ही लगातार पुलिस का एक्शन, दबिश और जो कार्रवाई है वो शुरू हो गया है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां से जो लोग हैं वो अब भाग रहे हैं, क्योंकि जो लोग शामिल थे, जिनकी वीडियोग्राफी हुई है, उनको लगातार पुलिस शिनाख्त कर रही है, उनकी लगातार जो है तलाशी में लगी हुई है। ऐसे में कई सारे ऐसे आरोपी हैं जो अभी भागे हुए हैं, पुलिस के डर से अपना घर छोड़कर घरों में ताले लगे हुए हैं। इस वक्त हम आजम नगर में मौजूद हैं और यहाँ भी कई ऐसे घर हैं जहां पर आपको इस तरीके से जो ताले हैं घरों के ऊपर वो नजर आएंगे। गलियां भी बिल्कुल वीरान हैं, सुनसान हैं। कई सारे लोग यहाँ से निकल चुके हैं, कई सारे लोग अपने घर को छोड़कर यहाँ से बाहर की तरफ गए हैं और अब जो पुलिस है वो तमाम उन लोगों की जांच कर रही है जो कि इस हिंसा में शामिल थे, जो तौकीर रजा और उसके जो तमाम सहयोगी हैं उनके साथ मिले हुए थे, लगे हुए थे और इस हिंसा में जो है वो शामिल थे या फिर उनका किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो ऐसे में पुलिस की लगातार जो वीडियोग्राफी है जो उस दिन हुई थी, जो सीसीटीवी कैमरे हैं जिनसे नजर रखी थी, ड्रोन फुटेज, उन सबों की सहायता से जो जांच है वो की जा रही है और तमाम उन लोगों तक पहुंचने की जो कवायद है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन देखिए घरों पे इस तरीके से जो ताले हैं वो लगाए गए हैं और कई सारे लोग ऐसे हैं जो आजमनगर के भी हैं जो अभी फरार बताए जा रहे हैं, जो भागे हुए हैं, जिनकी लगातार जो दबिश है वो पुलिस जो है वो कर रही है। पकड़ने की लगातार जो तलाशी है वो कवायद पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। अब तक 70 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो लगातार बरेली पुलिस की तरफ से जारी है। हिंसा के बाद बरेली में मौजूदा हालात और प्रशासन की कार्रवाई के बारे में डीएम अविनाश सिंह ने जानकारी दी है। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि लास्ट फ्राइडे में जो कुछ दंगाइयों ने, बलवाइयों ने और उत्पाती तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, कानून और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास किया, जिसमें वो पूरी तरह से असफल रहे, नापाक रहे और उसके जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने अपनी अलर्टनेस की वजह से 1 से 1.5 घंटे के बीच में पूरी हालात पर एकदम पूरी तरह से नियंत्रण और कर लिया था। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रही और तब से लेकर आज तक किसी प्रकार का कोई भी पूरे जनपद में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं प्राप्त है। हमारी जो कार्रवाइयाँ हैं, देखिए मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, कार्रवाइयों में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं सभी को कि कोई भी निर्दोष है उसको किसी प्रकार से परेशान न किया जाए और कोई भी जो दोषी है या जो उत्पाती तत्व है उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनकी जगह जहां पर है अर्थात शिक्षकों के पीछे वहां पर उनको वहां पहुंचाया जाएगा। पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इस वक्त हम लोग लगातार संवाद भी कायम कर रहे हैं। मेरे द्वारा स्वयं भी अपनी टीम के साथ जो हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, बड़े बड़े जो थोक विक्रेता मार्केट हैं या अन्य जो मार्केट हैं, रिलीजियस प्लेस हैं या अन्य जगहों पर सभी लोगों से मिलकर संवाद कायम कर रहे हैं। सबको विश्वास दिला रहे हैं कि जनपद में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और इसी वजह से 26 तारीख की शाम से ही जो रूटीन की प्रक्रिया होती है सभी लोग उसका पालन कर रहे हैं, उसी के हिसाब से अपनी कार्रवाइयों का अंजाम दे रहे हैं। स्कूल कॉलेज पूरी तरह से खुले हुए हैं, सभी लोग, कार्यालय खुले हुए हैं, सभी लोग अपने अपने कह सकते हैं कि काम को कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और हमने स्पष्ट करना चाहिए कि देखिए ये किसी मतलब मैं स्पष्ट है कि कोई एक कास्ट, रिलीजन या भाषा या उस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब किसी भी उसके विशेष के साथ नहीं है। ये तो मतलब सिर्फ वो लोग हैं जो कह सकते हो कि वो दंगाई हैं, जो बलवाई हैं या उत्पाती हैं और इन दंगाइयों बलवाइयों की कोई न जाति होता है न कोई धर्म होता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपराधी होते हैं और इसीलिए इनके विरुद्ध जो शासन की कानून और शांति व्यवस्था को लेकर 0 टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसी का 100% जनपद बरेली में अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। मैं बराबर समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक मैसेज दिया जा रहा है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। आप लोग किसी भी प्रकार से अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। कुछ अभी ऐसे लोग जरूर हैं जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, र्यूमर फैला रहे हैं, उनके ऊपर भी हमारी सतर्क दृष्टि लगातार बनी हुई है। हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी की भावनाओं को आहत करने की कोशिश करता है या किसी को कह सकते हैं कि अफवाह फैलाने की कोशिश करता हुआ है तो उसको पकड़कर उसको भी जेल भेजा जाएगा। कल फिर फ्राइडे है तो कल किस तरह की चौकसी बरती जाएगी?
देखिए, हम लोग अलर्ट हैं और माहौल बहुत ही शांति प्रिय से बना हुआ है जनपद में। सभी लोग जो प्रशासन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और सभी जो हमारे धार्मिक रूह हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सभी से हमारी वार्ता भी हो रही है, बातचीत हो रही है और सभी लोग एक इस बात पर एकमत हैं कि जो बरेली की गंगा जमनी तहजीब है उसको हर हालत में हम लोग मेंटेन रखेंगे। इसमें सभी जनपद वासियों का सहयोग प्राप्त हो रहा है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और कह सकते हैं कि जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं जो बाहर से भी आए हुए हैं उनको भी हमने ड्यूटी पे तैनात कर रखा है। ड्रोन कैमरे जगह जगह उड़ाकर हर प्रकार की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और रूफटॉप ड्यूटी से लेकर हमने इस बार जो है सभी जगह पर कह सकते हैं कि एक स्पेशल ड्यूटी भी तैयार किया है। स्ट्रेटजी के साथ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो कल का भी जो जुमे की नमाज है वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक संपन्न होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बता दें कि बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। दशहरा और जुम्मे को देखते हुए शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। दूसरे जिलों से आए करीब 8000 पुलिसकर्मियों को 4 अक्टूबर तक रोक लिया गया है। इनमें से 6000 पुलिसकर्मी अकेले शहर में तैनात हैं।